हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेघा। सो आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, ये स्टोरी एक नार्सिसिस्ट लड़की की है जो मतलब पूरा प्लान करके आती है कि ये पूरा ट्रैवल मैं ख़राब करने वाली हूँ। अगर कोई ट्रैवल करता है तो वो कैसे ट्रैवल करता है, वो इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ों को इन्जॉय करता है। ये नहीं होता कि पूरे टाइम सो रहे हैं, पूरे टाइम चीज़ों को रून करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं ये नहीं खाऊँगी, मैं वो नहीं खाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, और बाद में बोलते हैं कि आई एम अ ट्रैवलर, आई एम अ गुड ट्रैवलर। मेरी लाइफ में यही है कि मैं ट्रैवल करूँ, मेरी ये ड्रीम है, मैं ये ट्रैवल करूँ। स्टार्ट करते हैं उस बंदी के बारे में, एकदम ही शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो बैक इन 2023 हाँ, सितंबर के मंथ में हम लोग गोवा गए थे। ठीक है, मी एंड माय फ्रेंड, हम लोग दोनों गोवा गए थे। एंड वो लोग आने वाले थे दिल्ली से। ठीक है, और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो आए और हमारे साथ रहे, क्योंकि मुझे पता था कि चीज़ें वर्स्ट होगी। बेसिकली वो दोनों से हम पहले मिल चुके हैं, मैं मिल चुकी हूँ और जो मेरे साथ था वो भी मिल चुका है उससे। तो जो मेरे साथ था ना, उसका वो बेस्ट फ्रेंड था और जो लड़की थी उसकी बंदी थी। ठीक है, वो हमारे साथ ऐसे गोवा आए। वो जैसे भी आए, बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, हम लोग उनको पिक करने के लिए गए। ठीक है, पिक करके हम लोग अपने होटल में उनको बैठाए। वो जो होटल बुकिंग था ना, हमने करा था। हमने देखा था कि वो होटल कैसा है। मतलब ऑब्वियसली पैसे तो सबको होते ही हैं स्प्लिट, बट वो बुकिंग हमने देखा था, वो सब कुछ हमने देखा था। होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अगर नहीं यकीन है तो मैं होटल का नाम दे दूँगी, आप देखना कि होटल कैसा है। वो बंदी जैसे ही घुसती है होटल के अंदर, शी वॉज लाइक, यू छी, ये क्या है, मतलब याक, कितना छोटा सा पूल है, रूम कितना एवरेज है। आई वॉज लाइक व्हाट, इसको एवरेज बोलते हैं, जैसे 3 स्टार प्रॉपर्टी। 3 स्टार भी छोड़ो, मतलब हाँ 3 स्टार प्रॉपर्टी था वो, और बहुत ही बेहतरीन रूम था। उस रूम का पर कॉस्ट 7,000 था, लेकिन हम लोग ऑफ सीजन गए हुए थे, सितंबर के मध्य गए थे, तो थोड़ा सस्ता पड़ गया था, हमें 3,000 का पड़ गया था रूम। तो वो प्रॉपर्टी बिल्कुल भी एवरेज नहीं था। और शी वाज लाइक, यू या छी, कितना बेकार है ये प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट राइट। स्टार्टिंग ही सही से नहीं हुआ है, हवा से डोर बंद हो रही है। ठीक है, आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी ये इससे भी अच्छे प्रॉपर्टी पे रुकती होगी इसको, इसलिए प्रॉपर्टी पसंद नहीं आया। तो मैंने उसको दे दिया, एक बार दे दिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सेकेंड टाइम ना, वो सोफे पे बैठी हुई थी सामने, मैं यहाँ बैठी हुई थी, और दोनों जो बॉयज़ थे ना, वो बात कर रहे थे रिसेप्शनिस्ट से। तो मैं उससे बात करने की कोशिश करने लग गई कि हाय, कैसी हो, कैसा रहा तुम्हारा ट्रैवल, तुम कैसे, सब कुछ ठीक है ना, बढ़िया ना, मतलब अभी कुछ चाहिए तुम्हें तो बोलो। शी इज़ लाइक कि नो प्लीज़ मुझसे बात मत करो, ऐसे भाग रही है। तुम कहीं की हूर परी या सोन परी नहीं हो ना, तो मुझे ऐसा वाइब दे रही हो। मतलब वो बोल रही ना, मैं सेकेंड मीटिंग था हमारा, एंड शी इज लाइक, मैं थोड़ा सा अजीब सी हो गई कि क्या है ये, मतलब क्यों ऐसा क्यों देना। फिर ठीक है, मतलब कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जाने देते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि उसके बाद हम लोग पूल में जाने वाले थे। तो हम लोग सबको बोले कि देखो पूल में जाने वाले, क्लोरीन वाटर है। तो आई थिंक उसका फर्स्ट टाइम पूल में था, 5 स्टार प्रॉपर्टी वाली लड़की का फर्स्ट टाइम पूल में था। तो मैंने बोला क्लोरीन वाटर है, क्लोरीन वाटर में बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाते हैं। रैशेज इन सेंस कि अगर आपका बाल वाला बांध के आना, मैं उसको थोड़ा सा बता देती थी, तो क्लोरीन वाटर है तो मे बी टैनिंग हो जाएगी, सनस्क्रीन अच्छे से लगा के आना, बाल बांध के आना, मैं उसको बता रही थी। वो आई, मुझे ऐसा लुक दे रही है, राहुल मैं इस पानी में कैसे जाऊंगी, बहुत अनहाइजीनिक है। आई वाज लाइक कि मतलब ये क्या सीन है, मतलब ये क्या कर रही है ये लड़की। फिर हमारा पूल वूल हो गया। तो जो मेरा फ्रेंड था, वो उसका आदत है बहुत मजाक करने का, तो वो उससे मजाक कर रहा था, उसको कुछ चीज़ें बोल रहा था। वो डायरेक्ट मेरे पे आ गई कि तुमने इसको देखा है क्या। लाइक तुम दोनों लड़ो ना, मुझे क्यों घसीट रही हो। वो मतलब उसका जो था बंदा था राहुल, वो तो कुछ नहीं बोल रहा था मुझे, तो मैं तो नहीं रिस्पॉन्स करूँगी ऑब्वियसली। मुझे क्यों घसीट रही हो भाई,
ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। मैं एक और अगर बता दी क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ये फनी है। सो बेसिकली क्या हुआ ना कि सुबह ना ब्रेकफास्ट था, ठीक है। हमारा जो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, हमारा बेकार से प्रॉपर्टी में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए आए, तो वहाँ पे शायद क्रॉसॉन था, ठीक है। ब्रेकफास्ट में क्रॉसॉन था, राइट, हमारा बेकार से प्रॉपर्टी में। तो हम लोग खा रहे थे, तो पीछे वाले टेबल पे ना स्पून रखा था। तो मैंने बोला कि तुम खुद ले लो स्पून, क्या दिक्कत है। तो बोलती है ना कि नो, माई फादर स्टोर, मेरे पापा बोले हैं कि मेरे पापा ऐसा बोले हैं कि आप खुद से नहीं ले सकते हो, ये वेटर का काम है करने का। like, what? तो मैंने बोला कि देखो तुम ले सकती हो, प्लीज डाउन टू अर्थ रहो, जाके ले लो स्पून, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले सकती हो। शी वाज लाइक नहीं, ये हमारा बेइज्जती है, ये हमारा बेइज्जती है। और उस कॉन्वर्सेशन में हमारी लड़ाई हो गई। आई वाज लाइक तुम पागल हो कि क्या बोल रही हो, तुम बेइज्जती है, तुम ले सकती हो खुद से, प्लीज डाउन टू अर्थ। बोलते मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, तुम अपना देखो। मतलब वो स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसी वाइब दे रही है, मतलब मैं फिर भी मैं थोड़ा सा काम हुई, बोले ओके कोई बात नहीं। सो ना हम लोग बीच पे जा रहे थे, तो वो ना मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। तो वो गाड़ी पे बैठ गई, तो उसको पैर रखने का नहीं हो रहा था। तो लाइक मैं स्कूटी पे बैठी, तो मैंने बोला कि मैं पैर वाला जो था वो मैं निकाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई सीन नहीं है। मैं निकाल दी उसको, वो बैठ गई आराम से। थैंक यू भी नहीं बोला उसने, थैंक यू भी नहीं, ठीक है। ये वाली चीज़ें तो हुई। उसके बाद क्या हुआ ना, मैं एक ही ट्रिप का बताऊंगी, ठीक है, इस पूरे वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो के बारे में। मैं हर एक वीक में एक वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि उसके साथ हमने बहुत ट्रिप किया है। सो आई नो वेरी वेल, आप ट्रिप पे ही लोगों को समझ जाते हैं कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। सेकंड बताती हूँ, सेकंड बताती हूँ क्या होता। सो बेसिकली ना हम लोग एक होटल के बाहर खड़े थे। हम लोग का क्या था ना कि हम लोग ना पूरे ट्रिप का होटल नहीं करी थी, हमारा थोड़ा ट्रिप एक्सटेंड, 10 दिन का हम लोग गोवा का प्लान था, और हमने थोड़ा सा ट्रिप एक्सटेंड किया था, मतलब 2 दिन एक्सटेंड किया था। तो हमारे पास ना 2 दिन का ना स्टे नहीं था। तो हमने क्या किया कि उसी दिन, जिस दिन मतलब अगले दिन का स्टे था, तो हम लोग नाइट में स्टे ढूंढना स्टार्ट कर दिए थे। तो हम लोग एक जगह गए थे, कैलनगढ़ बीच गए थे हम लोग, गोवा के कैलनगढ़ बीच पे। तो वहाँ पे हम लोग स्टे ढूंढ रहे थे। तो जो मेरा फ्रेंड था ना, वो अंदर गया देखने के लिए कि कहाँ पे क्या है, कुछ है। तो मैं और राहुल और उसकी फ्रेंड, वो बंदी, हम लोग 3 लोग खड़े थे, ठीक है। सो हमारा बात चलने लग गया। तो शी वाज लाइक कि ये क्या होता है, चेक इन 2 बजे, चेकआउट 11 बजे, मैं तो बस यही देख रही हूँ, मैं इतना घूमी हूँ अपने दोस्तों के साथ, यहाँ वहाँ तो कहीं नहीं होता ऐसा कुछ। तो राहुल बोलता है कि ऐसे ही होता है पूरे इंडिया में, ऐसे ही, अभी इंटरनेशनल का नहीं मालूम, मैं कभी गया नहीं हूँ, पर इंडिया में ऐसे ही चलता है, चेक इन और चेकआउट का टाइमिंग यही होता है। तो बोलती है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, ठीक है। अपना जो बंदा है उसको बोल रही है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, ठीक है। मैं अपनी दीदी के साथ मैंने बहुत सारा ट्रिप किया, पूरे इंडिया में ट्रिप किया। उसके जब एग्जाम्स होते तो मैं ही जाती साथ में, मुझे पता है कि कैसे कैसे स्टेज होते हैं, कैसे कैसे रहना होता है। लाइक व्हाट, और पूरी लड़ी जा रही है उससे, लड़ाई बहुत भयंकर लड़ाई हो गई उससे। और बोले नहीं ऐसा ही होता है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं भाई इस बंदी को सेंस ही नहीं है, मतलब ब्रो, मतलब व्हाट, तुम क्या बोल रहे हो। सो इतना हुआ, ये ट्रिप किसी तरह भी हमारा निकल गया एनी तरीके से। फिर उस बंदी को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे हैं। तो सेकेंड ट्रिप जब हुआ तो उसमें वो वैसा कुछ की नहीं, बट हाँ हम लोग ने प्लान किया था कि हम पुणे से जाएंगे, तो उनको हम लोग दिल्ली से पुणे बुला लिए थे। तो हम लोग फुल रोड ट्रिप किए, सोचा रोड ट्रिप में बहुत इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, फन करेंगे, गाने गाते हुए जाएंगे। वो बंदी पूरे टाइम सोई रही। अब वो सोई रही तो हम लोग जो तीनों बात कर रहे हैं उसको उससे इश्यूज हो रहा है कि प्लीज मत बात करो, मुझे नींद आ रही। इतना दिक्कत हुआ। और जब भी वो 2 मिनट के लिए उठती थी ना, शी इज़ वेरी नार्सिसिस्ट गर्ल, मतलब नार्सिसिस्ट होते हैं, थोड़े अच्छे नार्सिसिस्ट भी होते हैं कि हाँ ठीक है अपने बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों का उतना नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा चलता है, थोड़ा एकदम थोड़ा चलता है। लेकिन उसका क्या था, वो उठती थी, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तुम लोगों का कॉन्वर्सेशन तो एकदम ही, ये जो छोटे लोग होते हैं ना वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, ये सब कॉन्वर्सेशन में मैं घुसती भी नहीं हूँ, मैं बात भी नहीं करती ऐसे कॉन्वर्सेशन पे। लाइक कि व्हाट,
और जहाँ कोई लड़की, हाँ, अगर जहाँ कोई लड़की के बारे में डिमीनिंग बातें, मतलब मान लो कि अगर हम लोग कभी बात कर ली कि अरे वो लड़की ना ऐसी थी, इसके साथ ऐसे बिहेव की, भाई शी इज लाइक, वो तो रेड कारपेट है। मतलब किसी लड़की के बारे में अगर कुछ बुराई करना हो तो वो तुरंत रेडी हो जाती थी कि हाँ ये ऐसी। शी इज़ वेरी जेलस आई थिंक। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसे लोग किस मेंटालिटी के होते हैं, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं है वैसे। मुझे ना आई थिंक मुझे कुछ तो पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए थी ये वाले कुछ जून में, क्योंकि मुझे ना समझना था कि लोगों के माइंड में चलता क्या है। तो ना कुछ ऐसा इसका माइंड सेट था। सो बेसिकली क्या हुआ था ना कि हम लोग ना कसिनो गए थे, ठीक है। तो कसिनो में हम लोग चारों गए थे। तो एक बंदे थी जो कि ना बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी ऑब्वियसली, और शी इज़ वेरी सेक्सी, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी वो। अब वो बंदी जेलस, मतलब भाई हद जेलस। वो पता है क्या कर रही थी, वो बार बार उस बंदी को देख के बोल रही थी, देखो ना ये उछल उछल के चल रही है, उछल उछल की बातें कर रही है, किधर जा रही है, छी यू ऐसे क्यों हरकत कर रही है ये। मतलब उस लड़की के बारे में बोल रही है, कितनी गंदा है जो शक्ल है भाई, बस ड्रेस पहनने से छोड़, ड्रेस पहनने से कुछ हो ही जाता। आई मीन सो दिस गर्ल इज सो नार्सिसिस्ट। मतलब वो क्या बोल रही थी। एंड ना हर एक मिनट में पता क्या बोल रही थी, तुम लोग मुझे पहले बताते तो मैं बहुत अच्छे कपड़े लेके आती, तुम लोग मुझे पहले बताते तो मैं शॉपिंग कर लेती, तुम लोग मुझे पहले बताते तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन के आती। Enjoy the moment। खूबसूरत बनना नहीं बनना क्या फ़र्क पड़ता है, आप इंजॉय करो ना मोमेंट को। और वन थिंग ना, जब हम लोग का होता था ना कि प्लान होता था कि चलो ठीक है हम लोग ने इतने बजे यहाँ जाना है हमें, तो जब आप ग्रुप में आते हो ना तो आपको लोगों को सुनना पड़ता है, आप लोगों की जितनी भी ख्वाहिशें होती है पूरी करनी पड़ती है। लाइक जैसे मान लो कि हम लोग का ग्रुप में प्लान बना है कि हम लोगों को मान लो 12 बजे दोपहर में यहाँ पे लंच करने जाना है, तो आपको रेडी होना, 12 नहीं तो 12:30 बजे आप रेडी हो जाओगे। मतलब ये बंदी हम 12:30 बजे से बोलना स्टार्ट, मतलब 12 बजे का टाइम दिया तो हम 12:30 बजे से बोलना स्टार्ट, प्लीज चलो 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 चलो। 1:30 बज गया, 2 बज गया, तब जाके रेडी होती थी, फिर वो रेडी होते थे, फिर हम लोग निकलते थे। अब उसमें भी पूरे रास्ते बोल, राहुल मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, राहुल मैंने मस्करा नहीं लगाया, राहुल मैंने ये नहीं लगाया। व्हाट, क्यों ये करना। और उस लड़की से ना केवल मैं परेशान नहीं होता, जो मेरे साथ था ना वो भी परेशान होता। क्या है यार। और ना पता है उन लोगों का क्या था ना कि हम लोग ना आइटनरी बनाते थे, ठीक है, मैं और माय बॉय, मतलब मेरा जो फ्रेंड था वो लोग दोनों मिलके हम लोग दोनों आइटनरी बनाते थे कि हम लोग कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। उसको कोई मतलब नहीं था, उसको क्या, उसके जो फ्रेंड था उसको भी मतलब नहीं था ऑब्वियसली, उसको भी नहीं मतलब था। हम लोग जो प्लान कर रहे हैं उस प्लान में भी बोलना है ओ यहाँ तो बहुत साउंड होता है, मैं नहीं जाऊँगी। मैं अगर मान लो गोवा गए हैं तो एक दिन तो क्लब जाएंगे ही जाएंगे ना, मतलब ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे। गोवा किस लिए जा रहे हैं, नेचर है, आई नो, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन एक दिन तो क्लब जाते ही जाते हैं। तो हम लोग का क्या प्लान था कि एक दिन हम लोग क्लब जाएंगे, बहुत साउंड होता है, मैं नहीं जाऊँगी ऐसी जगह। और मैंने उस बार बहुत सारी पिक्चर्स देखी क्लब्स की, मतलब हमारे सामने इतना प्रिटेंड क्यों करना था भाई। हमारा तो जो लाइफ, मतलब जो हमारी चीज़ें जो ख़राब की थी ना वो बंदी ने। और भी बहुत सारे ट्रिप्स हमने लिया था, हमने ऊटी का ट्रिप्स लिया था, हमने बैंगलोर का ट्रिप लिया था, हमने गोवा का तो बहुत मल्टीपल टाइम का ट्रिप लिया था, मतलब उस लड़की के साथ और उसके साथ 5-6 बार। और पता है वो बंदा जो था ना, वो लड़का था ना, वो हमारे साथ ना सिंगल भी आया है। अभी फाइनली उन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। सो वो जो लड़का था ना हमारे साथ सिंगल भी आया था, लेकिन उसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, एकदम अच्छा ही, मतलब जैसे नॉर्मल इंसान होता है वैसा बिहेव कर रहा था। मतलब कि इसका भी कुछ असर था, मतलब इसको भी कुछ उसका असर पड़ा हुआ था। आई रियली डोंट नो क्या था, मुझे जानना भी नहीं है, बट जो हमारे साथ हुआ था मैं वही बताने वाली हूँ। मुझे जज भी नहीं करना कि वो उसके साथ क्या थी, मेरे साथ क्या थी। मतलब मेरे साथ तो ऑब्वियसली थी तो मैं जज करूँगी, उसके साथ कैसे थी मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें हुई, ठीक है। ये वाला ना मैं थोड़ा सा ना मुझे याद आएगा ना बीच का तो मैं बताऊँगी, ठीक है। तो मैं ऊटी का बताती हूँ तुम लोगों को। सो बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग हमारा प्लान था कि हम लोग, तो वो लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे उस समय तक। मैं ऊटी, जब मैं लास्ट ईयर ऊटी गई थी तो वो बैंगलोर में थे। सो बैंगलोर से हम लोग जब गए थे, बैंगलोर से हम लोग डायरेक्ट ऊटी गए थे, ठीक है। मुझे याद नहीं है बीच बीच में क्या पड़ा था, पर मैं ऐसे ही था हम लोग का, बैंगलोर से हम लोग ऊटी गए थे। सो
तो हमारा जाते जाते रात हो गया था, हमारा स्टे भी फिक्स नहीं था, हम कुछ भी फिक्स नहीं किए, तो हम फिर वहाँ पर जाके स्टे फिक्स किए, एवरीथिंग हम लोग सब कुछ फिक्स किए और हम लोग जाके वहाँ पर रुके। सो क्या हुआ था ना कि जो मेरे साथ आया था, जिसको मैं जानती थी पर्सनली, उसका मीटिंग था 8 बजे की 9 बजे, तो वो कार में मीटिंग कर रहा था कि ऑब्वियसली वहाँ नहीं कर सकता था, मतलब हम लोग रेस्टोरेंट गए थे उस समय, तो रेस्टोरेंट में वो मीटिंग नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने कार में मीटिंग कर रहा था। मैं और सामने वो दोनों बैठे हुए थे, एंड दे यार मतलब मुझे फुल इग्नोर, मतलब वो लोग दोनों बात किए जा रहे, भाई मैं भी बैठी हूँ, मुझे भी इंटरटेन नहीं है, मुझसे भी बात करो। हम लोग कि मैं और ये बैठे थे, सामने वो लड़की बैठी हुई है, तो हम उस लड़की से बात करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसको हम ऐसा अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। तो उसका क्या सीन था ना कि वो लोग दोनों अपने में बात किए जा रहे कि जब मुझे फुल इग्नोर्ड, फुल इग्नोर्ड। मैं बता रही हूँ, देखो गाइस, कल का ऐसा आइटनरी है, ऐसा इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब उन्हें मतलब ही नहीं है कि गाइस अगर तुमको ऐसा कोई पार्टनर फर्स्ट टाइम में तुमको ऐसा कोई पार्टनर मिले, प्लीज मत लेके जाओ, तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रैवल वो रूइन करके रख देंगे, एकदम बेकार ट्रैवल पार्टनर होते हैं। प्लीज डोंट गो विथ दीज काइंड ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, बहुत गंदे होते हैं ये लोग, मतलब वो तो हुआ ठीक है, वो मुझसे बात नहीं किए और मेरा भी मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया कि क्या है यार, मतलब क्या इन लोगों को थोड़ा सा भी कर्टसी नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है चलो ठीक है, हो गया डन। फिर क्या हुआ ना कि हम लोग सुबह सुबह हमारा निकल, ऑब्वियसली सबको पता है जो ऊटी गए होंगे कि वो ऊटी ना बहुत अर्ली बंद हो जाता है, रात में 7-6-7 बजे बंद हो जाता है। थोड़ा सा हॉन्टेड भी बोलते हैं ऊटी वाली जगह को, आई डोंट नो व्हाई, पर थोड़ा हॉन्टेड बोलते हैं, पहाड़ी एरिया हॉन्टेड ही होता है थोड़ा बहुत। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ सब पहाड़ी एरिया, प्लीज़ मत आ जाना कमेंट सेक्शन में मुझे गालियाँ देने के लिए, सो ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मतलब होते हैं थोड़े बहुत होते हैं। तो 6-7 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोग पूरा जो 1-2 दिन का ट्रिप प्लान किया है, तो हम लोग ना उसका ना फुल यूटिलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम अर्ली उठ जाएंगे, 9 बजे तक हम निकल जाएंगे घर से, और उसके बाद फिर हम अपना फुल ट्रिप इंजॉय करेंगे। तो हम 10 बजे निकलते हैं, हम उसको उन लोगों को कॉल किए, सी हम लोग जितना टाइम दिए थे प्लीज़ तुम लोग भी आ जाओ, हम लोग का फुल आइटनरी फिक्स्ड है, हम लोग चलते हैं यहाँ। उनका कोई आइटनरी नहीं, कुछ नहीं बना के रखे, कुछ भी नहीं पता कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं मालूम क्या करना है उन लोगों को, बस वो लोग अपना शरीर लेके हमारे पास आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि हमने कॉल किया, यार अभी तो जस्ट मैं सो के उठी हूँ, अभी नहीं हो सकता, अभी 2-3 घंटे मुझे और दो। मेरा मूड खराब कि हम लोग यहाँ घूमने आए, आई एम अ फुल ट्रैवलर काइंड ऑफ गर्ल, मुझे नहीं फर्क पड़ता यार कि मुझे घूमना होता है, मैं जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं यूटिलाइज करूँ, मैं यहाँ आई हूँ पैसे क्यों दी हूँ, तो मुझे घूमना होता है, मुझे मैं सोने आई हूँ, घर पे भी सो ही रही हूँ मैं। हाँ मतलब अगर चिल करने आए हैं रिलैक्स वाली तो हाँ ठीक है, उठते हैं बीच पे बैठते हैं फिर चले जाते हैं वापस, सेम रिपीट चीज़ करते हैं अगर मुझे रिलैक्स करना होता है। अब जब मैं घूमने आई हूँ 2 दिन का ट्रिप ऑब्वियसली तो मैं घूमूंगी ना उसमें, तो वो क्या करके अब हम 1 राउंड लगा के सोचे कि 1 राउंड लगा के आते हैं, ऑब्वियसली इतना तो नहीं लगाएंगे, 2-3 घंटा तो नहीं लगाएंगे, वो लोग उठ जाएंगे वो लोग। हम सोचे 1 राउंड लगा के आते हैं, तो आधे घंटे में हम 1 राउंड लगाए, फिर से कॉल किया तो वो लोग बोलते अरे मैंने बोला ना तुम लोगों को कि पहले 2-3 घंटा लगेगा हम लोगों को। अब हम लोग वहाँ से निकलेंगे तो हम लोग वहाँ से चेकआउट करने वाले थे, ठीक है, हम लोग सामान लेके निकलने ही वाले थे वहाँ से, क्योंकि हम लोग कहीं और जा रहे थे, ऊटी के आगे पता नहीं कौन सा जगह वहाँ शिफ्ट होने वाला था, आई डोंट नो, मुझे तो जगह का नाम याद नहीं क्योंकि 1 साल हो गया उस जगह उधर गया हुआ, और इतना फन नहीं किया तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, एकदम ही कोई मेमोरीज ही नहीं है उस जगह का, बस यही सब अंडर संडर मेमोरीज है उसमें। सो तो वो लोग चेकआउट के ना 2 घंटे के बाद बाहर आए, होटल वाला भी परेशान है कि मैडम इन लोगों को बोलिए निकलने के लिए। सो मेरा तो दिमाग खराब गया था, फिर जो मेरे साथ था वो बोला कि हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा कि मतलब हम लोग अकेले ब्रेकफास्ट के लिए, फिर वो लोग अलग, मेरा दिमाग खराब। मैं बोल दी कि मैं तो भाई अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने में, किसी के लिए बैठ नहीं रही हूँ, सामने वालों को अक्ल नहीं है तो मैं क्या करूँ अब। तो मैं गई और अपना ब्रेकफास्ट की, और वो लोग 3 घंटे बाद आए, और उसके बाद क्या होता है, ऊटी में तो कुछ है ही नहीं, ऊटी तो एकदम वो वाले जगह है, पेरेंट्स वाले जगह है, मम्मी पापा के साथ आने वाले जगह। भाई तुम थोड़ा सा घूमोगे, इंजॉय, कितना सुंदर है ऊटी, मेरे नज़रों से देखो ऊटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन उन्होंने पूरा रूइन कर दिया और उन्होंने बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं करने वाला ये सब चीज़ें। और वो भी लड़की थी, वो भी यही सेम चीज़ कि मैं नहीं करने वाली हूँ, उसके भी नखरे चालू, उसके चश्मे टूट गए, चश्मे टूट गए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको सर दुख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। गाइज अगर आपके पास ऐसा कुछ ट्रैवल पार्टनर है तो प्लीज़ अवॉइड, एक बार अगर आपके साथ हो गया तो वो रिपीट करते रहेंगे। सो या दिस इज़ माई स्टोरी, और